जानेमन क्या कर रही हो? घर के काम और आपके फोन का इंतजार। अब अच्छा बताओ, खाना खाया? हाँ, खाना बहुत टेस्टी था। और शाम को घर कब आ रहे हो? तुम कहो तो अभी आ जाऊं? जी नहीं, अच्छे से दिल लगाकर काम करो। अच्छा ओके, अभी दिल लगा के काम और शाम को दिल लगा के रोमांस। अच्छा बताओ कि मैं शाम को क्या पहनूं? कपड़े? हाँ 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 हाँ, बताओ ना। नैना, तुम कुछ भी पहनोगी अच्छी लगोगी। नैना, मेरी सॉक्स कहाँ है? नैना, नैना मेरी सॉक्स कहाँ रखी है? आती हूँ। नैना, वहीं तो रखे हैं। कहाँ रखी है मेरी सॉक्स? मुझे वो चाहिए, वो वाइट वाले। अब समीर, सॉक्स कौन मैचिंग करके पहनता है? और कौन देखने वाले तुम्हारे जूते के नीचे कि तुमने कौन सा कलर पहना हुआ है? नैना, मुझे मेरे वाले वाइट वाले सॉक्स चाहिए। तुम नहीं समझोगी क्या? नैना, 10 दिन पहले दिए थे धुलने के लिए। नैना, तुम रोज के कपड़े रोज अलग रख दिया करो ना, सुबह सुबह ढूंढना पड़ते हैं फैक्ट्री जाने से पहले। इतना सब बोलने से पहले एक बार आंख खोलकर देख ले, सारी सॉक्स यहीं पर रखी हुई हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है ना। कैसे जेल चले जाएंगे आप? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बेला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। नहीं प्रीति के पापा, आप जेल नहीं जाएंगे। अगर आप जेल चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आपके बिना हम कैसे? मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान झूठ ना बुलाए। नैना और पूजा के ससुराल में हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। प्रीति, जरा पानी लेके आना। सब तो ये कहेंगे ना कि लड़की के बाप को जेल हुई थी। प्रीति की शादी कैसे हो पाएगी? और नैना पूजा के ससुराल में बहुत। पहले पानी पियो, पानी पियो। नहीं, आप जेल नहीं जाएंगे। यार देखो, जेल नहीं जा सकते प्रीति के पापा। मुझ पे भरोसा है ना? भरोसा है ना मुझ पे? तो फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। अभी 24 घंटे हैं हमारे पास। लेकिन अब 24 घंटे में इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आएंगे जी? पापा, आप राकेश ताऊ जी से बात करो ना, उनका भी तो हिस्सा होगा ना इसमें। राकेश भाई साहब अपना हिस्सा पहले ही ले चुके हैं। पर आप उनसे बात तो कर सकते हैं ना, शायद वो ताऊ जी को समझाएं। और राकेश भाई साहब कानपुर में हैं, आधुनिक रस्ते जमाने में मदद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा तंग करना अच्छा नहीं होगा। प्रीति के पापा, आप ना मेरे गहने भेज दीजिए आप मेरे गहने। बेला, मैं तुम्हें पहले भी कहा है, वो गहने प्रीति की शादी के लिए हैं। पापा प्लीज, मम्मी सही कह रही है, मेरी शादी जब होगी तब होगी, आप गहने बेच दीजिए। समीर, कम से कम बताओ तो सही, ऐसा क्या सरप्राइज है? अब अपनी आंखें खोलो। ये लाल कपड़ा, ये है सरप्राइज। ये लाल कपड़ा है ना, इसके पीछे है मेरा सरप्राइज। कितने प्यारे लग रहे हैं ना? हाँ, लेकिन तुमसे कम। नैना, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? अच्छा है ना? हाँ, पर तुमसे कम। कसम खुदा की यही कहूँगा, तुम्हारे बिन मैं न जी सकूँगा। ऐ दिल, 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 ऐ दिल। समीर, अब ये फ्रेम खाली क्यों है? ये है हमारा सबसे प्यारा फ्रेम। ये ऑटोमेटिक है, जब हम हंसेंगे तो हमारी हंसती हुई फोटो आएगी।
और जब हम गुस्सा करेंगे तो इसमें हमारी गुस्से वाली फोटो आएगी, और जब हम रोएंगे तो इसमें हमारी समीर, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अब तुम्हारे बिना मन कैसे लगेगा मेरा? जाओ ना। समीर, मुझे ना सलमान खान की तरफ फोन करना, जैसे उसने हम आपके हैं कौन में माधुरी को फोन किया था। ओहो, ओहो। अरे वेलकम 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 सोनू बेटा, वेलकम। अरे वाह वाह वाह, नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। आज भूती बोले तो बहुत ही खुश हूं मैं। आज मेरे काकू सा ऊपर से तुझे देख रहे होंगे, तुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे आज तुझे ये काम संभालता हुआ देख के। तो ये है मेरा हीरो भांजा समीर महेश्वरी, अपने काकू सा का नवासा। अरे हाँ हाँ, क्या कर रहे हो भाई? हेलो बोलो, वेलकम बोलो, नमस्ते बोलो। तो मेरे समीर बेटे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चलो बेटा, आज तो तेरे स्वागत के लिए तालियां बज रही हैं, लेकिन कल से तेरा काम तय करेगा कि तुझे तालियां मिलेंगी। तो साहब, इनको अपनी कुर्सी दिखाओ। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अशोक मेहता है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आइए, आपको आपकी सीट दिखा दूँ। सर, ये है आपका डेस्क। आज से आप यहां बैठेंगे। थैंक यू सर। अपने केबिन से मुझे फोन करना, जैसे सलमान खान ने माधुरी दीक्षित को किया था। क्या हुआ सुनो बेटा? कोई टेंशन है? देख बेटा, आज मैं तुझे एक कान मंत्र देता हूँ। जिंदगी में शुरुआत जो है ना वो बेटा, वो सबसे नीचे वाले स्तर पे करनी चाहिए, तब जाके एक एक सीढ़ी चढ़ने में, बड़ा आदमी बनने में मजा आता है। ये शब्द मेरे नहीं हो भाई, ये मेरे काकू सा के शब्द है। जब मैं इधर इस कंपनी में पहली बार आया था ना बेटा, तो मेरे को काकू सा ने इसी कुर्सी पे बैठाया था और बोला था कि देख कमलेश, अगर जीवन में कुछ बनना है, कुछ सीखना है, तो मालिक बन के नहीं, नौकर बन के सीखना पड़ेगा। अरे मालिक बन के डायरेक्ट पेड़ी पे बैठने का कोई अर्थ नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बेटा, तुझे भी मेरी तरह सबसे नीचे वाली कुर्सी से स्टार्ट मारना पड़ेगा। बुरा मत मानना, कोई मन दुख मत रखना। चल, ऑल द बेस्ट। बापा सीताराम। चल चल भाई। आजा आजा सोनू बेटा, आजा। बैठ 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 आराम से। क्या हुआ मामा जी? पापा आप ही बताइए क्या हुआ? अरे
अरे बेटा, ये जिस तरह से तूने अकाउंट बनाया ना, तो कंपनी का लाख का 12,000 होने में देर नहीं लगेगी। हाँ भाई, 2-3 महीने में ताले लग जाएंगे कंपनी में। अरे मेरे बांगड़ो, मतलब स्कूल में, कॉलेज में ऐसे अकाउंट पढ़ा कि खाली हीरोगिरी। ये गुप्ता एंड कंपनी को हमको उनसे 1,12,000 रुपया लेने का है, देने वाले खाते में डाल दिया। आई एम सॉरी मामा जी। ये गलतियां सॉरी से ठीक नहीं होंगी बेटा। तूने जो गलती की है ना, वो हमारे इधर का चाय वाला गुड्डू भी ना करे। ए भाई, ये आगे से इसका बनाया हुआ हर कागज चेक करना। जी पापा। नहीं तो तू इधर बैठने के लायक नहीं रहेगा, समझा? देख बेटा, साफ कहना, सुखी रहना, धंधे में दिल लगा, दिल को धंधा मत बना। हाँ? बापा सीताराम। उस दिन नानू को बहुत मिस किया था मैंने। अगर वो होते तो मुझे अपने पास बिठा के प्यार से समझाते और सिखाते। मामा जी की तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाते। स्कूल कॉलेज में जितनी बार भी फेल हुआ था मैं, मुझे कभी उतना बुरा नहीं लगा था जितना बुरा उस दिन वो गलत अकाउंट बना के लगा। सो ऑल यू यंगस्टर्स, मेरी गलती से सीखो और प्यार के साथ साथ पढ़ाई में भी दिल लगाओ। पता नहीं किससे बात कर रही है। तुझे पता है अखबार में ना सुष्मिता सेन की फोटो आई है, और तुझे मालूम है मिस यूनिवर्स बनते ही ना उसको बहुत सारी पिक्चरें भी मिल गई। काश मिस इंडिया की तरह ना कोई मिस्टर इंडिया का कॉन्टेस्ट भी होता। मैं ना समीर को पक्का भेजती उसमें। हाँ, तू क्या करके पका रही है? ओ, पकाने से याद आया, मैं ना आज टिंडे बना रही हूँ। बढ़िया है। प्रीति क्या हुआ है? क्यों ऐसे मरी मरी आवाज में बात कर रही है? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तू चाची जी को फोन दे। मम्मी को क्यों? हाँ, जैसे टिंडे बनाने की विधि तो तू सिखाएगी ना मुझे। दे ना चाची जी को फोन। तू थोड़ी देर बाद फोन करेगी? प्रीति 1 मिनट, चाची जी गुस्सा है क्या मुझसे अभी भी? नहीं, वो मम्मी अभी बिजी हैं। बिजी है मतलब क्या? तू मुझसे बात करना। क्या कह रही थी? टिंडे बनाने का मूड है ना तुझे आज? प्रीति, मैंने कहा चाची जी को फोन दे। यार मम्मी नहीं है घर पे, जब आएंगी तब मैं बात करा दूंगी। 1 मिनट, अभी तूने बोला कि चाची जी बिजी हैं, अब तू कह रही है कि वो बाहर गई हुई हैं। प्रीति तू क्या छुपा रही है मुझसे? छुपाना क्या है? कुछ भी तो नहीं। तू मुझे बता रही है कि मैं वहाँ हूँ? नहीं, यहाँ मत आना प्लीज। प्रीति क्या हुआ है, बताएगी भी? तुझे मेरी कसम बता क्या हुआ है? वो पापा ने तेरी शादी में कुंदन का हार दिया था। ताऊ जी उसके बदले 50,000 रुपए मांग रहे हैं। प्रीति, और ये तू अब बता रही है मुझे? तू फोन रख, मैं आ रही हूँ अभी। नहीं नैना, सुन प्लीज, ऐसा कुछ भी मत करना, पापा को बहुत बुरा लगेगा। पापा ने मम्मी को कसम दी थी कि ये बात तुझ तक ना पहुंचे। तू प्रॉमिस कर कि मम्मी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। नैना प्रॉमिस कर, तुझे मेरी कसम है। प्लीज नैना, प्रॉमिस। बाकी सबसे बात करने का टाइम है, सिर्फ मुझसे बात करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास।
नैना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हुआ नैना, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? नैना प्लीज बताओ ना क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी याद आ रही थी क्या? मैं चाय लेकर आती हूँ। नैना सुनो ना, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं कल से फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। क्या हुआ नैना? नैना सब ठीक तो है ना? समीर, चाचा जी चाची जी बहुत परेशान है। नैना इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अब तुम एक काम करो, तुम वो हार लेकर आओ, हम चल के चाचा जी को वापस कर देंगे। नहीं समीर, इससे चाचा जी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी और फिर मैंने प्रीति से प्रॉमिस भी किया है कि मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं, हम चाचा जी को 50,000 रुपए दे देंगे। समीर मैं हार देने से मना कर रही हूँ और तुम पैसे देने की बात कर रहे हो। कुछ और सोचना होगा। समीर हमें ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चाचा जी को पैसे भी दे दें और प्रीति से किया हुआ मेरा प्रॉमिस भी ना टूटे। पर क्या? आइडिया। क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम का सलूशन। समीर बेटा, तुमने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? कोई जरूरी वजह है? भगवान झूठ ना बुलाए दामाद जी, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब आपने ऐसे अचानक फोन करके बुला लिया। चाची जी, जब तक मेरे पास झांसी की रानी है ना, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। चाचा जी, मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ। मिल गया। ये क्या है? खाली लिफाफे। हम हर एक खाली लिफाफे में 50, 100 या फिर 200 डालेंगे और चाचा जी को कहेंगे कि हमें शगुन में मिले थे रिश्तेदारों से। नहीं, पर हम 50,000 रुपए देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा ना? इस सवाल का जवाब मैं पहले ही सोच चुका हूँ। हम इसमें 48-49,000 डालेंगे ताकि उनको शक भी ना हो और उनको बोल देंगे कि आपको जहाँ लगे इन्वेस्ट कर दो। समीर, तुम मेरे चाचा जी के लिए इतना सब कर रहे हो। ओह हेलो मैडम, वो जितने तुम्हारे चाचा जी है ना, उतने ही मेरे भी हैं। और चाचा जी ने अब तक मेरे लिए कितना कुछ किया है। उनके लिए 50,000 तो क्या, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। नैना मैं बस यूँ गया और बैंक से पैसे निकाल के आया, तब तक तुम इन पे रिश्तेदारों के नाम लिख लो। समीर, I love you। वो तो मुझे हर लड़की कहती है। I love you too। वो एक्चुअली हम आपको कुछ पैसे देना चाहते हैं। चाचा जी घर में बेकार पड़े थे तो हमने सोचा कि आप एक मिनट। हाँ चाचा जी, ये लिफाफे शगुन के हैं, हमें शादी में मिले थे। हाँ चाचा जी, अगर आप इन्हें कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपको ठीक लगे, क्योंकि 1-2 साल तक तो हमें इनका कोई भी काम नहीं है। तुमने मदद करने के बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में तुमसे बड़ा हूं और तुम्हारा ये झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा। हम ये पैसे नहीं ले सकते। मदद? कैसी मदद चाचा जी? नैना देखो ना, चाचा जी क्या कह रहे हैं। चाचा जी सच में शगुन के पैसे हैं और आप ही लोगों के रिश्तेदारों ने दिए हैं हमें। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ बेटा, लेकिन हम ये पैसे नहीं ले सकते। पर क्यों चाचा जी? क्योंकि ये शगुन में मिले हुए पैसे नहीं हैं। मैं ये गलत नाम देख के समझ गया था। तुम फिक्र मत करो, अगर भगवान ने सर पे मुश्किल डाली है तो उसका सलूशन भी वही देगा। कोई कोई रास्ता निकल आएगा। ये लो। अब चाचा जी, आज मेरा फैक्ट्री में पहला दिन था तो मैं आपसे आज बिजनेस की भाषा में बात करूंगा। क्या तो इन्हें आप इन्वेस्ट कर दीजिए जहां भी आपको ठीक लगे, और अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो इन्हें आप रख लीजिए इंटरेस्ट पे 2%।
अच्छा ओके ओके 1.5%, ठीक है, आपका भी काम हो जाएगा और हमें भी 2 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, अब इतना हक तो बनता है ना हमारा। बिल्कुल हक है। 1.5%, ओके। उस दिन नैना और मैंने एक मैच्योर और आइडियल कपल बनने की कोशिश की थी, बिना ये समझे कि मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आती। मैच्योरिटी आती है जिंदगी जी के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस हासिल करके, और धीरे धीरे जिंदगी ने हमें वो सब एक्सपीरियंस देने शुरू कर दिए आने वाले समय के लिए।